सबसे पहले ही हमारा पीवी सिस्ट का इंटरफेस ओपन होता है। इस तरह से हमारे पास तीन तरह के सिस्टम होते हैं, ग्रिड कनेक्टेड, स्टैंड अलोन और प्लम्बिंग। और बेसिकली पंप वाले जो सिस्टम होते हैं, जो हमारे स्टैंड अलोन सिस्टम होते हैं, जो गांव एरिया रूरल एरियाज में यूज़ होते हैं। बेसिकली जो पंप यूज़ होता है, सोलर पंप, वो हम इसमें पंपिंग वॉलेट में डिज़ाइन करते हैं। लेकिन अभी हम जो प्रोजेक्ट करते हैं रूफ टॉप, ग्राउंड माउंटेड या फिर टीन शेड, तो बेसिकली वो हमारा ग्रिड कनेक्टेड होता है। तो इसलिए अभी हम अपने को ग्रिड कनेक्टेड पे हम क्लिक करेंगे, क्योंकि ये सारे प्रोजेक्ट जो हमारे ग्रिड से कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि ग्रिड से कनेक्टेड नहीं होंगे तो ये हमारा इन्वर्टर ओपन नहीं होता, यानी हमारा इन्वर्टर चालू नहीं होगा, स्टार्ट नहीं होगा। तो सबसे पहले मैंने बताया था न्यू प्रोजेक्ट पे अगर हमें कोई नया प्रोजेक्ट पे काम करना है तो सर हम हमें जैसे कि शेड्यूल एनालाइज वगैरह जो करते हैं तो हम प्रेफर पोर्ट्रेट पैनल लगाने की कोशिश मतलब फर्स्ट करेंगे या लैंडस्केप में? जो ग्राउंड माउंटेड में लगते हैं वो बेसिकली हम पोर्ट्रेट लगाते हैं। पोर्ट्रेट हम फर्स्ट लगाते हैं, टीन शेड पे हम लैंडस्केप लगाते हैं, और डिपेंड करता है कि हमारा जो टीन शेड है उसका प्रोफाइल क्या है, स्टैंडिंग सीम है या फिर ट्रेपेजोइडल शेड है। स्टैंडिंग सीम और ट्रेपेजोइडल शेड पता है क्या होता है? वीरू, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? वीरू, आवाज नहीं आ रही भाई तुम्हारी। वीरू, वॉइस आ रही है? कोई भी अगर हमें नया प्रोजेक्ट पे काम करना है, वी- वीरू, मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? जी सर, आ रही है, आ रही है। कह रहा हूँ कि जो इन्वर्टर भेजा है कौन सा इन्वर्टर है ये? सर ये सोलर एच का लगवा रहे हैं 110 किलोवाट का। सोलर एच का इन्वर्टर का अपने पास ओएनडी फाइल है? जी। कहाँ पे ओएनडी फाइल? मेरी फाइल तो नहीं है, मैंने बोला था शाम इन्वर्टर का सर से, तो ओएनडी बोले फाइल और कि यार जो हम मॉड्यूल यूज़ अभी कर रहे तो हैं उसका मेरे पैन पास भी फाइल नहीं चाहिए है। होता है। जी सर। ओएनडी फाइल, पैन फाइल यहाँ से अपने को जाके प्रोजेक्ट पे जाके, यहाँ पे इंपोर्ट का ऑप्शन अभी नहीं आ रहा, न्यू पे क्लिक करेंगे, बंद कर देते हैं यहाँ से। फाइल पे जाके इंपोर्ट, इंपोर्ट फोल्डर, जहाँ पे हमारी ओएनडी फाइल और पैन फाइल रहती है वहाँ पे सिलेक्ट करके इसको इंपोर्ट कर देंगे, तो हमारा ओएनडी फाइल और पैन फाइल यहाँ से हमारा इंपोर्ट हो जाता है। यानी पीवी सिस्ट का जो हमारे नंबर ऑफ जो बहुत सारे नंबर ऑफ मॉड्यूल्स और डाटा शीट रहती हैं, मॉड्यूल्स के जो बहुत सारे नंबर ऑफ मॉड्यूल आ जाते हैं यहाँ पे, अलग अलग जी। कंपनीज के अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग के सिस्टम में जाके वो सारी चीज़ें हमारे को यहाँ पे दिखने लगती है। अभी ओएनडी फाइल नहीं है तो हमें किसी और मॉड्यूल और किसी और इन्वर्टर के साथ डील करना पड़ेगा। ओएनडी जी फाइल और सर। पैन फाइल मंगवा के इंपोर्ट कर लेना इसके अंदर। सर उसको, जी सर, जैसे हम मैनुअली नहीं भर सकते हैं स्प्रेडशीट से, जैसे कुछ जो जो डाटा मैनुअली में बहुत टाइम लगता है, कुछ वैल्यूज मैनुअली जो होती हैं गलत हो जाएंगी भरते भरते, तो आप उसमें, अपने तरफ से हाँ। कुछ मत करो, बिल्कुल जैसा ओएनडी फाइल मंगवाओगे तो उसी के अकॉर्डिंग हो जाएगा। अभी भरोगे जैसे ओके कि सर, अभी फिर वही उसी से कुछ होगा फिर वो। कुछ चीज़ें गलत हो जाएंगी, कुछ चीज़ें पीवी सिस्ट लेगा नहीं, वो अपने अकॉर्डिंग ही रखेगा, तो फिर वो अपनी वैल्यू करेक्ट हो नहीं पाएगी। और जो पीवी सिस्ट होता है ये हमेशा 199.9% हमारी जो रिपोर्ट जनरेट करता है वो सही होती है। तो अगर अपने तरफ से हम वैल्यू चेंज करेंगे, अगर कुछ डालेंगे, तो इसके अंदर वो वैल्यू एग्जैक्ट आएगी नहीं, कुछ मिसमैच हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा जो रिपोर्ट है वो गलत जनरेट होगा। तो इसलिए ओएनडी फाइल और पैन फाइल मेल करो इस कंपनी को, जो भी कंपनी का हम यूज़ कर रहे हैं। अभी सोलर एज का कह रहे हो तो सोलर एज वाली कंपनी, जो आपका सेल्स का होगा या जो भी बंदा होगा जिससे कांटेक्ट है सोलर एज वाले से, उससे बोलो कि मुझे इसकी पैन फाइल और इसके मेरे को ओएनडी फाइल इन्वर्टर की मुझे भेजे,
तो वो मेल कर देगा, तो ऑन द स्पॉट ही वो इम्पोर्ट कर लेना यहाँ पे। इम्पोर्ट करने का मैंने बता दिया। फाइल के ऊपर जाना, जब इंटरफेस ओपन होगा फाइल के ऊपर जाना। फाइल के ऊपर जाने के बाद इंपोर्ट कंपोनेंट पे जाना। इंपोर्ट कंपोनेंट फ्रॉम ए फोल्डर, जो भी फोल्डर में आपको OND फाइल या पेन फाइल रहेगा उसे यहाँ से सिलेक्ट करके इंपोर्ट कर लोगे तो वो फाइल यहाँ पे PVSys में इंपोर्ट हो जाएगी। तो अभी अपने किसी और के साथ लेके चलते हैं। कितने किलोवाट का इन्वर्टर है? सर वो तो बोल रहे थे 110 किलोवाट की इन्वर्टर बिल 110 किलोवाट का लेना है 16 सर। रेंज का इन्वर्टर आता है। जी सर आता है, वो मैंने स्प्रेडशीट आपको भेजी है ना, तो 110 किलोवाट का तो है वो स्पेसिफिक एक मिनट ओपन कर रहा हूँ। डेटा इसका। 110 किलोवाट का कहाँ है भाई इसका इन्वर्टर? 110 किलोवाट का तो नहीं है। हाँ 100 का लग तो जाएगा 100 का। पहले इन्वर्टर का फाइनल करो कितने किलोवाट का लेना है। 110 किलोवाट का कहाँ पे दिख रहा है? नहीं नहीं 100 किलोवाट का ही चल रहा है। पहले इन्वर्टर का फाइनल करो, इन्वर्टर कौन सा है, मॉडल कौन सा है, कितना वाट का, तब तो जाके आगे प्रोसीड करोगे ना। PVC लिख के इन्वर्टर फाइनल नहीं है। कितना कैपेसिटी कितनी आ रही है इसकी? DC कैपेसिटी निकाली है? सर 110 किलोवाट। हाँ 110 किलोवाट का। 110 किलोवाट है तो इसका 80 किलोवाट क्यों नहीं लगा रहे? 90 पता नहीं, किलोवाट का तो आ रहा है ना। कस्टमर को रिक्वायरमेंट शायद 90 का भी चल जाएगा। तो 90 पे ओवरलोडिंग करना है। कितना किलोवाट अपना लग रहा है? ओवरलोडिंग करोगे तो जाके हमारा इन्वर्टर अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। अगर ओवरलोडिंग नहीं करोगे तो हमारा इन्वर्टर का जी मैक्सिमम आउटपुट नहीं आ पाएगा। डीसी सर जैसे इसका पहले मॉड्यूल लेआउट बनाया है, कुछ एरे लेआउट कुछ बनाया है? जी सर बनाया था, मैंने बनाया हूँ, भेजू इसका आपको। इसका नहीं, स्क्रीन शेयर करो, पहले मुझे बताओ कितना कैपेसिटी आ रहा है, स्क्रीन जी शेयर जी करो। जो गलती है स्टार्टिंग से वो सही से करते हुए आगे तो फिर बाद में जाके अगले प्रोजेक्ट में नहीं होगी। स्क्रीन शेयर करो अभी। सर ये कुछ स्टेप आगे बढ़ गए क्या? आज हम PV6 कर रहे हैं, तो PV6 स्टार्टिंग से कर रहे हैं। स्केचअप किया था, रिवाइज किया था, स्केचअप कहाँ तक किया है? स्केचअप में सर वो शायद आपने लॉग जी आउट हुए थे आप, वो पैनल वगैरह को लोग सेट कर रहे थे, फिर वहाँ से मैंने भी लॉग आउट कर लिया। नंबर ऑफ मॉड्यूल्स निकालो कितना वीरू है, टोटल नंबर ऑफ मॉड्यूल्स। सर ये मोड कितने यार, मैंने तब 196 ऐसा कुछ है सर। 198 कहाँ लिखा है मॉड्यूल है इस 198? पर, कहाँ इस लिखा सेट है? पर। सर ये मैंने काउंट किया था वैसे। दोबारा करना। अभी ना क्या है कि मैंने कॉपी किया ना इसको, तो दोनों ले रहा है ये, बट मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ साइड वाला। 198 आ रहा है सर यहाँ पर कॉर्नर में। 198। और हमारा मॉडल कितना है, वॉट पीक का है? 555। 555 लेना है या 555 किसी ने बोला है? नहीं बोला है सर, लेकिन तो 555 वाट पी का लेना है मॉडल। तो मल्टीप्लाई करना, 198 मल्टीप्लाई बाय 555 कितना आ रहा है? ये आ रहा है सर 110 किलोवाट के समय।
110 किलोवाट के आसपास आ रहा है। तो इसको ओवरलोडिंग करना 80 जी किलोवाट सर। से। 80 किलोवाट से करना है, हाँ, मतलब मैं इससे आप इन्वर्टर जैसे ओवरलोड करते हैं तो वन। जी अगर जी। हम इन्वर्टर 80 किलोवाट का लेंगे जी तो हमारा कितना परसेंट ओवरलोडिंग होगा इन्वर्टर, वो चेक करना है। तो 80 से डिवाइड करो इसको। 110 इससे डिवाइड डिवाइड करूँ। बाय 80। 110 तो हमारा डीसी कैपेसिटर निकल गया। अब 80 से डिवाइड करोगे तो इसका परसेंटेज निकलेगा कितना परसेंट ये ओवरलोडिंग है। ये 37% ओवरलोडिंग है। तो 1 क्या बोला है सर ने, क्या बोला था? सर ने ये बोला था कि मतलब 100 किलोवाट, मतलब उन्होंने तो बोला था कि 110 किलोवाट की इन्वर्टर लगाना सोलर का, बट इस स्पेसिफिक तो है नहीं, तो 100 किलोवाट की हम लगाना चाहेंगे। तो भाई डिजाइनर किस बात के हो जब दूसरा बोलेगा और वही काम करोगे तो। अपने सर को समझाओ कि सर ओवरलोडिंग रहेगा तो हमारी परफॉर्मेंस जो है अच्छी निकलेगी, इन्वर्टर के आउटपुट एफिशिएंसी। अगर हम 1:1 रेशियो देते हैं, अगर किसी स्ट्रिंग पे हमारी क्या कहते हैं रेडिएशन नहीं आती किसी वजह से, क्योंकि हमारा जो सन है हमेशा मूवमेंट जी करता रहता है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ हमारा सन मूवमेंट करता है। तो ये हमेशा 100% श्योर नहीं होता कि हर एक मॉड्यूल पे हमारी प्रॉपर लाइट सनलाइट आए, रेडिएशन आए। तो उसकी वजह से हमारा जो स्ट्रिंग का जो वोल्टेज है अप और डाउन होता रहता है, क्योंकि हमारा जो सन है मूवमेंट करेगा तो रेडिएशन भी वेरी होती है। तो उसकी वजह से हमारा जो अगर इन्वर्टर पे ओवरलोडिंग रहेगा, तो अगर किसी वजह से अगर किसी स्ट्रिंग का वोल्टेज हमारा डाउन भी है, तो हमारा जो इन्वर्टर है वो दिन के टाइम में बेटर परफॉर्मेंस करेगा, क्योंकि हमारा इन्वर्टर ओवरलोडिंग है। अगर हम 1:1 का लगा देंगे रेशियो, अगर ये फ्यूचर में अगर एक्सटेंड करने का प्लान है इसका या नहीं है, फ्यूचर में ये अपना क्या कहते हैं प्लांट बढ़वाएंगे? सर ये आवाज थोड़ी दिक्कत। पूछ रहा हूँ कि मैं फ्यूचर में ये शायद आगे सोलर प्लांट बढ़वाएंगे या इनका 110 किलोवाट रहेगा? सर ये बढ़वा सकता है, क्योंकि अब ये नॉर्थ साइड में इसका स्पेस बहुत है, तो अगर पैनल लगवाना बढ़वाएगा तो मतलब लगवा सकता है ये। बढ़वाना चाहता है, अगर मतलब अपना प्लांट आगे एक्सटेंड करवाएगा ये, तब तो अपना इन्वर्टर 1:1 ले लो। अदरवाइज अगर एक्सटेंड प्लान का कोई प्लान नहीं है तो इसको फिर 80 किलोवाट इन्वर्टर किसी और कंपनी के साथ करो, क्योंकि सोलर एज के साथ करोगे तो 80 किलोवाट का नहीं आता, वो 90 का आता है शायद। और या फिर पता नहीं, उसमें जो डाटा शीट है उसको चेक कर लो एक बार, कितने कितने किलोवाट का इन्वर्टर अवेलेबल है। किसी और कंपनी का देख लो, अगर इसका नहीं है सोलर एज का तो समझाओगे अपने जो सर बोल रहे हैं वो उसको समझाओगे, तभी तो समझेगा कि हाँ इस बंदे को नॉलेज है, इस बंदे को आता है कुछ समझ में। उनके कहने पे चलोगे तो फिर तो सामने वाले को लगेगा कि यार जो मैं कह रहा हूँ वही कर रहा है, अपनी तरफ से कुछ आउटपुट नहीं दे रहा। जी अगर 80 किलोवाट पे हम ओवरलोडिंग करके 110 किलोवाट डालते हैं, तो हमारा जो इन्वर्टर है वो बेटर परफॉर्मेंस करेगा, अच्छे एफिशिएंसी में वो काम करेगा। अगर हम 110 किलोवाट में 110 किलोवाट का इन्वर्टर डालेंगे, तो जो हमारा किसी वजह से अगर रेडिएशन वेरी करेगा, तो हमारा जो इन्वर्टर है जहाँ वो 110 किलोवाट देना चाहिए था, वहाँ वो सिर्फ 80 या 90 किलोवाट ही दे पाएगा, क्योंकि उसमें स्ट्रिंग का जो वेरिएशन है वो कम हो जाएगा। सनलाइट की वजह से हमारे स्ट्रिंग का एक वोल्टेज डाउन होगा, कभी अप होगा। तो इसकी वजह से पहले वो क्लियर कर लेना। ये पॉइंट कहीं लिख लो अपने पास अगर है स्पेस तो, कि अपना सजेशन करो कि 80 किलोवाट के इन्वर्टर पे हम 110 किलोवाट डाल रहे हैं, ताकि हमारे जी ओवरलोडिंग को जी। कम से कम 30-35% हमारा ओवरलोडिंग हो। अगर फ्यूचर में अगर इनका क्या कहते हैं, भाई ये देखो पहले तो ऊपर क्या लिखा है, ये नॉर्थ अमेरिका। हम इंडिया में इन्वर्टर लगाना चाहते हैं, नॉर्थ अमेरिका में नहीं, तो ये डाटा शीट वैलिड नहीं है। ये जो तो सर ये मैंने शायद डाउनलोड किया था गूगल से, और सर ने तो कुछ मतलब अगर एक मिनट में देख लिया मैंने जो आपको भी है भेज ये दिया। मतलब ये सब चीज़ें देख के रखो। नॉर्थ अमेरिका और कहीं कहीं कुछ लिखा है तो वो जी चीज़ें वैलिड नहीं होती हैं। जो इंडिया के लिए होती हैं वो 400 वोल्ट पे हमारा जो भी सिस्टम होगा सब 400 वोल्ट पे डिजाइन होगा। नहीं तो ग्राउंड माउंटेड बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं तो वो हमारा 800 वोल्ट पे हमारा इन्वर्टर डिजाइन करते हैं, क्योंकि उसमें ट्रांसफार्मर लगा रहता है। वो 400 वोल्ट को हमारा 11 kV और 33 kV के सब स्टेशन पे भेजते हैं। जी सर। तो अभी अपने को ऐसे ही लेके चलते हैं कि अभी
कोई भी अपना 555 का अपना एक मॉडल ले लेते हैं किसी भी मेक का, और किसी भी मेक का हम 80 किलोवाट का या किसी भी मेक का हम एक ले लेते हैं इन्वर्टर, उसके अकॉर्डिंग हम आगे रन करते हैं। तो अभी स्क्रीन में शेयर कर रहा हूँ, अपना स्क्रीन बंद कर दो। जो जो मिस्टेक है वो बिनु नेक्स्ट प्रोजेक्ट जी में मत सर। करना, ओवरलोडिंग करके चलना, क्योंकि ओवरलोडिंग करोगे तो हमारा अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा। अदरवाइज हमारा जो एक दिन में 4 यूनिट जनरेट करने का जो टारगेट है वो नहीं हो पाएगा। मैक्सिमम हमारा जनरेशन तभी होता है जब हमारा इन्वर्टर ओवरलोडिंग होता है। या तो फिर अगर 110 किलोवाट का इन्वर्टर लेना है या 100 किलोवाट का इन्वर्टर लेना है, तो उसमें हमारा जो फिर डीसी जी। कैपेसिटी है वो बढ़ा के कम से कम 130 इंटू 35 किलोवाट डालें, तब जाके हम 100 किलोवाट का इन्वर्टर ले सकते हैं। जी सर। तो जो ओके नॉर्थ सर। साइड में स्पेस खाली था वहाँ पे जाके मॉड्यूल लगाओ, ताकि हमारा वहाँ पे वो क्या कहते हैं ओवरलोडिंग अच्छी हो। सेंसर लोड कितना है, नेट मीटरिंग होगा यहाँ पे, क्या होगा? जी सर। हाँ, क्लाइंट नेट क्या, मीटरिंग ही होगा। क्लाइंट नेट मीटरिंग के लिए कह रहा है ना? हाँ सर, सर ऑन क्रिएटिव, हाँ। नेट मीटर होगा तो इसका सैंक्शन लोड कितना है? 125 125 किलोवाट है तो किलोवाट इसमें तो लिखा है फॉर्म में। 125 किलोवाट इसका बिजली का बिल देखा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना किलोवाट लिखा है मीटर? सर मैं साइट पर नहीं गया था, ये पहले का इनके पास डेटा था तो वो दिए मेरे को मतलब करने के लिए। अभी अभी तो काम इनका साइट में तो स्टार्ट नहीं हुआ। इनका सैंक्शन लोड चेक कर लो कितना है, क्लाइंट के अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल मंगा के कि मीटर का कितना, उसमें कितने किलोवाट का अच्छा। हमारा मीटर लगा पड़ा है। राजस्थान में कितना जो नेट मीटरिंग का जो प्रोसीजर है उसमें कितना बाय कितने का डाल सकते हैं? फुल फुल प्लांट हम सोलर लगा सकते हैं या फिर इसमें 80% या 90% का कुछ ऐसा है? जैसे हमारा मीटर 10 किलोवाट का, तो हम 10 किलोवाट सोलर प्लांट लगा सकते हैं, या फिर उसमें 80% या 90% ही लगा पाएंगे? जैसे 10 किलोवाट का नहीं तो नहीं सिर्फ सर, आठ आठ वही किलोवाट लगा कम। पाएंगे। क्या? हाँ सर, कम लगा सकते, जैसे राजस्थान में हमारा 80 से 90% लगा, 100% हम नहीं लगा सकते। 100% हम नहीं लगा सकते, 80 या 90% लगा सकते हैं। तो एक बार डिस्कॉम में जो वहाँ से फाइनल कर लेना, चाहे अपने सर से पूछ लेना क्या वहाँ का रेटिंग क्या कैसे जी होता है। अगर 125 किलोवाट का 80% जी होगा जी। तो हमें फिर जितना 80% आएगा उतना ही सोलर प्लांट लगाना पड़ेगा, यानी उतने किलोवाट का ही हमारा क्या कहते हैं इन्वर्टर होना चाहिए। जी सर। डीसी कैपेसिटी बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है, डीसी कैपेसिटी बढ़ जाएगा, लेकिन इन्वर्टर तो हमारा 80 किलोवाट का आउटपुट 80 किलोवाट देगा ओवरलोडिंग के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। जी हाँ, तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। सर, एक चीज और पूछनी थी, जैसे हम स्केचअप में शेडो एनालाइज करते हैं तो मतलब उसी के भाई अकॉर्डिंग आज हम स्केचअप भूल जाओ, आज मैं पीवीसी खेलने दो, दोनों मिसमैच मत करो, नहीं तो मैं नहीं, बस स्केचअप थोड़ा सा समझ डाउट था कि आएगा, मतलब आप इसको। स्केचअप ना समझ आएगा ना तो पीवीसी समझ आएगा। तो स्केचअप की क्लास लेने तो बोलो, मैं स्केचअप भी कंप्लीट करवा दूँ आज। ठीक है सर। क्या सर करूँ? इसका नहीं। अच्छा भी चालू कर दीजिए। स्केचअप कंटिन्यू करूँ? हाँ सर, स्केचअप कर दीजिए, क्योंकि आप अपने एंड से ले लीजिए क्लास, शैडो एनालाइज प्रॉपर आज कर दीजिए कंप्लीट, बाकी हम प्रैक्टिस करते रहेंगे इसकी। ठीक है, स्क्रीन विजिबल है ना? स्क्रीन दिख रही है? यस सर, स्क्रीन विजिबल। तो अमन साहब, पीयूष, ये शेड बनाना, आरसीसी रूफ बनाना और मॉडल लगाना सीख लिए, कैसे कैसे हम रोटेट करते हैं, कैसे हम किसी चीज़ का एंगल देते हैं, कैसे हम शेड बनाते हैं, क्या क्या प्रोफाइल होती है, कलर कैसे जी करते हैं, सर। ये सब बना बना लेते हो ना आप? हाँ यस सर, इसकी मैंने प्रैक्टिस की है, बस वो शैडो कैसे करते हैं वो क्लियर नहीं हुआ अभी। कोई नहीं, मैं बता देता हूँ शेडो एनालिसिस आज। हाँ, ओके। अब पीयूष अपना माइक ऑफ करना, डिस्टर्ब कर रहा है काफी। जैसे कि कोई प्रोजेक्ट किया हुआ है पहले का, तो अब शेडो एनालिसिस करना है। तो शेडो एनालिसिस के लिए पहले जहाँ जिस लोकेशन पे हम लगा रहे हैं उसका हमें हमारे को लेट और लॉन्ग पता होना चाहिए। लेट और लॉन्ग हमें कहाँ से मिलेगा? गूगल से मिलता है। गूगल पे जाके, जैसे अभी मैंने प्रोजेक्ट लगाया है, ये मेरा प्रोजेक्ट है वृंदावन का है प्रोजेक्ट, मथुरा।
ये मेरा क्या कहते हैं हॉस्पिटल है वृंदावन में, वहाँ के उसके ऊपर मैंने लगाया है ये। तो इसका पहले हमें लेट और लॉन्ग कॉपी कर लेना है। लेट लॉन्ग कॉपी करने के बाद ये विंडो का ऊपर दिखाई दे रहा होगा, विंडो लिखा हुआ है विंडो का मेन्यू बार ऊपर दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे विंडो लिखा है। मनसाद वीरू दिख रहा यस है ना सर, ये? यस 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 यस। ये विंडो लिख लो अपने पास कहीं, क्योंकि बार बार कंफ्यूज हो जाते हैं कहाँ कौन सी टैब में हमें मिलेगा। तो विंडो नाम विंडो लिखा है जो विंडो टैब है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद विंडो टैब के अंदर जाके मॉडल इन्फो का एक ऑप्शन आएगा, मॉडल इन्फो पे क्लिक करेंगे। तो वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन ओपन हो जाएंगे कि जैसे कि एनिमेशन है, क्लासिफिकेशन है, कंपोनेंट्स है, क्रेडिट है, डायमेंशन है। तो यहाँ पे देखो एक और ऑप्शन होगा जियो लोकेशन। जियो लोकेशन पे जैसे क्लिक करेंगे तो हमारा ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पे हमें मैनुअली सेट करना है कि हमारा जो लोकेशन है वो मैनुअली सेट हो जाए। तो ये हमारा जो लेट होता है वो उसे कॉपी पेस्ट करना है, और जो लॉन्ग है उसको कॉपी पेस्ट करना है। लेट और लॉन्ग करके कॉपी पेस्ट। उसके बाद यहाँ पे इसका नाम दे देना है वृंदावन। अब इसको ओके कर दिया। ओके करने से जो हमारी लोकेशन है वो सेट हो जाएगी। सेट होने के बाद अब यहाँ पे हमारे पर लास्ट में राइट साइड यहाँ पे कुछ टैब दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पे आएगा शेडो, शेडो नाम का एक टैब है। इस पे यहाँ पे लेके आके शेडो दिखाई देगा। इस पे हमें UTC 5:30 यानी 5:30 UTC +5:30, क्योंकि इंडिया का जो टाइम जोन है वो +5:30 है। तो क्योंकि इंडिया का टाइम जोन जब 5:30 है, यानी जो हमारा है वो जो भी टाइम होता है सन का, जो मूवमेंट का टाइम होता है वो उसके अकॉर्डिंग 5:30 है, UTC 5:30 के अकॉर्डिंग होता है इंडिया में। अब इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये हमारी जो भी शेडो होगी कंप्लीट, कितने बजे की भी शेडो दिखाई देगी, ये सारी शेडो हमारी दिखाई देने लग गई कि हमने कहाँ कहाँ हमारी शेडो आ रही है। तो हम शेडो जो टाइम एनालिसिस करते हैं बेसिकली हम 21 जून और 21 दिसंबर, इसी 2 दिन का हम शेडो एनालिसिस करते हैं। 21 जून यानी गर्मियों के टाइम में जो आता है, जिस दिन हमारे सबसे बड़ा दिन, कौन सा दिन होता है हमारे पूरे साल में सबसे बड़ा दिन, कौन सा दिन होता है? 21 जून। 21 जून के दिन हमारा सबसे बड़ा दिन होता है, यानी जो सन होता है वो हमारा अर्थ से काफ़ी दूर तक, वो काफ़ी दूर डिस्टेंस पे होता है। तो वो लॉन्ग टाइम तक हमारा जो सनलाइट आती है वो हमारे अर्थ तक आती है। तो उसके अकॉर्डिंग वो सारा वो दिन जो होता है वो सारा सबसे बड़ा दिन होता है। और सबसे छोटा दिन कौन सा होता है, कौन सी डेट को? 21 दिसंबर। तो 21 दिसंबर यानी जो सन होता है वो हमारे अर्थ के बिल्कुल पास में होता है। तो जिसकी वजह से वो जो जल्दी सन निकलता है और जाके जल्दी हमारा सन क्या कहते हैं, सन डूब जाता है, यानी सन राइज होता है और ऐसे जाके सन हमारा सनसेट हो जाता है, सन डूब जाता है। तो उस टाइम पे हमारा जो सबसे ज़्यादा लंबी शैडो पड़ती है, यानी जब हमारा सन बिल्कुल क्लोज होगा अर्थ के, यानी 21 दिसंबर को, तो उस टाइम पे हमारी जो शैडो पड़ेगी वो सबसे लंबी पड़ेगी, क्योंकि सन हमारे बिल्कुल क्या कहते हैं अर्थ के क्लोज में है। जब भी कोई चीज़ हमारे सामने रहेगी, जैसे कि आप सामने खड़े रहोगे और आपके सामने बिल्कुल क्लोज में कोई क्या कहते हैं लाइट आ रही होगी, तो आप अपने पीछे शैडो देखोगे तो वो लॉन्ग शैडो पड़ती है। और वही चीज़ अगर हमारे सिर के बिल्कुल ऊपर है, बिल्कुल दूर है थोड़ी, और वो अगर हम उसकी शैडो देखेंगे तो उस शैडो हमारी छोटी पड़ती है। तो यानी जो 21 जून की जो शैडो होती है वो बहुत छोटी शैडो होती है, और जो 21 दिसंबर की जो शैडो होती है वो बहुत लंबी शैडो होती है। तो बेसिकली हमें जो चेक करना होता है कि 21 दिसंबर को सुबह के 9 बजे से लेके शाम के 3:30 4, यानी लास्ट 4 भी हो सकता है। और किसी वजह से अगर आधे घंटे में हमारा, मतलब किसी वजह से अगर हमारा 2-4 मॉड्यूल पे ऊपर 3:30 के बाद हमारा शेडो पड़ता है, जैसे कि ये 3-4 मॉड्यूल है सामने, ये 3-4 मॉड्यूल है, अगर 3:30 के बाद अगर सिर्फ 2 मॉड्यूल के बाद शेडो पड़ रहा है, तो हम जो शेडो टाइम कंसिडर करेंगे वो 4 बजे तक कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ 1 या 2 मॉड्यूल के ऊपर ही हमारा शेडो पड़ेगा 4 बजे तक। लेकिन बेसिकली जो हमारा शेडो टाइम एनालिसिस करते हैं, सुबह के 9 से लेके 3:30 या 4 तक हमारा शेडो टाइम एनालिसिस होता है।
तो अभी हम UTC 530 सेलेक्ट कर लिए यहाँ से हमने डेट सेलेक्ट कर लिया कि 21 दिसंबर को हमें कितना शेडो पड़ेगा। 21 दिसंबर 2024। 21 दिसंबर 2024, ठीक है। यहाँ से हमने टाइम सेलेक्ट कर लिया 9 बजे के। ओ शिट, नेटवर्क चलो वाईफाई। वीरू क्या कहते हैं यार, वाईफाई चला गया, देखना पड़ेगा मोबाइल से कनेक्ट होगा कि नहीं। यहाँ से हमारा टाइम हो जाता है एनालिसिस 9:30 का, हमने टाइम दे दिया 9:00। आवाज आ रही है वीरू? यहाँ से हमने इसको टाइम दे दिया 9 बजे का। अब यहाँ से हम शेडो एनालिसिस करेंगे। ये टाइम देखो बढ़ते जा रहा है, सुबह 9 से लेके शाम के 3:30 तक का टाइम हमें यहाँ पे एनालिसिस करना है। ये देखो यहाँ पे शेडो आ रही है, तो इस तरह से हम यहाँ पे मॉडल भी कुछ डिलीट कर सकते हैं जिसपे हमारे के ऊपर शेडो आ रही है। इस तरह से हम 21 दिसंबर का, अब 21 जून का भी हम शेडो टाइम एनालिसिस कर सकते हैं। तो यहाँ से हम 21 जून सेलेक्ट कर लेंगे और सुबह के 9 बजे देखते हैं 9 बजे शेडो कितना टाइम चाह रहा है। 9 बजे देखो यहाँ पे शेडो, फिर 9 से हमारा शेडो बढ़ते बढ़ते इस तरह से हम शेडो एनालिसिस करते हैं। उसके बाद अगर हमें कुछ इसकी वीडियोस कलेक्ट करनी होती हैं वीडियोस, तो यहाँ पे जाके यहाँ पे नीचे ऐड सीन्स का ऑप्शन आता है। जैसे कि मुझे वीडियो प्ले करनी है, ऐड सीन का ऑप्शन आएगा, यहाँ से प्लस करके अपने आप अपना प्लस, यहाँ से प्लस करके अपना आप ये ऑर्बिट वाला कमांड से हम इसको थ्रेड करेंगे, तो यहाँ से सारे सीन ये ऐड होते रहेंगे। ऐड होने के बाद अगर हमें इसकी वीडियो प्ले करनी है शेडो एनालिसिस के टाइम की, तो यहाँ पे जाके यहाँ पे एक्सपोर्ट में क्लिक करके यहाँ से हमारा एनिमेशन आएगा, एनिमेशन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे जितने भी सीन ऐड हुए हैं इन सब की वीडियोस हमारी बन के रेडी हो जाएंगी। तो इस तरह से हम शेडो एनालिसिस करते हैं किसी भी शेड का।